हेलो गाइस। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गोल्डन गॉड अपने सारे बिलीवर्स के सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तो वाल्ट कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो गॉड अपने 50,000 बिलीवर्स के साथ ऐसा करेगा। तभी वाल्ट नोटिस करता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वाल्ट के पीछे से एक और लड़की आ रही होती है और वो वाल्ट को कहती है कि कैप्टन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। और उस लड़की का नाम केटी होता है। तभी वाल्ट गुस्सा करते हुए केटी से कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो जो तुम हमारे पूरे रास्ते पीछे आई हो। तो केटी वाल्ट से कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो केटी वाल्ट से कहती है कि 5 साल हो गए हैं बिना किसी कांटेक्ट के आप सिर्फ गॉड्स के साथ उनके ही सेंचुरी में बेटर करने की प्लान बना रहे हैं। क्या मुझे पीछे रहना चाहिए और आपको आगे जाने देना चाहिए? तो वाल्ट केटी से कहता है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि वो अब लड़ने लायक है। क्या तुमको लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पे आया हूँ? तो केटी वाल्ट से पूछती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर केटी शौक होते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। क्या आपने सचमुच तैयार कर लिया वो हथियार जिससे कि गॉड्स को मारा जा सकता है? तो वाल्ट हंसते हुए कहता है कि हाँ, और ये हमारी सोच से परे है। फिर वाल्ट बताता है कि 5 साल पहले जब मैंने एमसी से पहली बार मिला था तो मैंने उसकी आंखों में वो सब कुछ देखा जो कि रियलिक चाहता था, जैसे कि घृणा, फेलियर, दुख, डर और भी बहुत कुछ। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। जो लोग सिर्फ वॉइड रियलिक को यूज करना चाहते हैं उन्हें इसे अपने दिल में बसाना चाहिए। फिर वाल्ट बताता है कि एमसी ने बिना किसी डर के वॉइड रियलिक को लिया और अपनी मौत का स्वागत किया और एमसी 5 सालों तक कोमा में चला गया। और उस बच्चे की आत्मा ने नर्क में क्या क्या अनुभव किया मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। उसकी आत्मा नर्क से वापस आ गई और हम देखते हैं कि एमसी अपनी आंखें खोलता है तो ऐसा लगता है कि एमसी ने अपना सस्ता व्याकुगन एक्टिवेट कर लिया है। तो केटी कहती है कि मरा हुआ पर्सन फिर से जिंदा कैसे हो गया? तो वाल्ट हंसते हुए कहता है कि उसने वॉइड रियलिक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और ये कोई सामान्य कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि पर्सन अपनी आत्मा को बेच देगा और उससे अपनी पावर्स को उधार ले लेगा। एमसी ने वॉइड रियलिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक बहुत ही खास पावर को हासिल किया है, वो है देवताओं को मारने का पावर। फिर एमसी कहता है कि तुम वैसे ही हो जैसे कि उस ओल्ड मैन ने कहा था, तुम बिल्कुल भी झिझके नहीं। हाँ, मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। एक अथॉरिटी जिसने कि इतने सारे सोल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए। तभी फिर हम कैटी को देखते हैं जो कि वाल्ट से पूछता है कि वो स्पेशल पावर क्या है? तो वाल्ट कहता है कि अब ये शुरू हो गया है, वो हथियार जो देवताओं को मारता है, एमसी का ट्रू पावर। तभी हम उस गोल्डन गॉड को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए कहता है कि वो क्या है। और वो गोल्डन गॉड देखता है कि उसी के सामने उस गोल्डन गॉड से भी बड़ा एक डीमन अपीयर होता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपना क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहता है कि वादा करता हूँ गोल्डन अथॉरिटी की, मैं अब शिकार करने के लिए तैयार हूँ। फिर एमसी उस डीमन से अपनी पावर को उधार मांगने लगता है और वो डीमन हेल में फ्लेम्स ऑफ किंग होता है और उस डीमन का नाम अग्नि होता है। तभी हम देखते हैं कि अग्नि अपनी पावर्स को एमसी को देने लगता है और फिर हम देखते हैं कि एमसी को जैसे ही अग्नि की पावर्स मिल जाती हैं, एमसी का पूरा बॉडी जलने लगता है और एमसी खुद एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी नरेटर बताता है कि एमसी ने हेल से जो पावर लाई थी वो थी कि एमसी वॉइड रियलिक के किसी भी डीमन को कंट्रोल कर सकता है और उनसे पावर्स ले सकता है। और हम देखते हैं कि एमसी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है और एमसी एक फायर डीमन में बदल जाता है। और फिर एमसी बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उस गोल्डन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो गोल्डन गॉड भी एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और एमसी के ऊपर पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोल्डन गॉड का पंच एमसी को जैसे ही लगता है, उस गोल्डन गॉड का वो हैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है
और हम देखते हैं कि एमसी के एक ही पंच से गोल्डन गॉड का पूरा एक हैंड मेल्ट हो जाता है, जिससे कि वो गोल्डन गॉड भी पूरी तरह से शॉक रह जाता है। और फिर एमसी बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जलाकर हड्डियों में बदल दूंगा। फिर एमसी अपनी फ्लेम्स की मदद से एक बड़ा सा हैंड बनाता है और उस गोल्डन गॉड को अपने हैंड के नीचे दबा देता है, जिससे कि वो गोल्डन गॉड पिघलने लगता है और वो गोल्डन गॉड दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि एमसी की फ्लेम की वजह से वो गोल्डन गॉड पूरी तरह से मेल्ट होने लगता है और वो गोल्डन गॉड इतना तड़प रहा होता है कि वो एमसी से कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं गलत था, प्लीज मुझे मार दो। लेकिन एमसी उसे तड़पाते हुए ही मेल्ट कर देता है। और फिर हम वाल्ट और केटी को देखते हैं। वाल्ट स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, ये हमारे लिए एक सक्सेस है। और केटी शॉक होते हुए कहती है कि हाँ, सचमुच में हमने एक गॉड को हरा दिया। तभी वाल्ट स्माइल करते हुए केटी से कहता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। और केटी और वाल्ट अपनी सामने ब्लास्ट की वजह हुए स्मोक में देख रहे होते हैं। तभी उस स्मोक से एमसी आता है और कहता है कि ओल्ड मैन, मैं वापस आ गया। एमसी अपने साथ एक वुडन फिंगर लाया हुआ होता है, जो कि एमसी कहता है कि मुझे उस ब्रिक के अंदर से मिला एक लकड़ी की नक्काशी जो कि एक उंगली की तरह दिख रही है। तभी वाल्ट उस वुडन फिंगर को उठा लेता है और कहता है कि ये क्या है, और उसे उस वुडन फिंगर को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी बताया जाता है कि वो वुडन फिंगर भी एक रियलिक है, लेकिन वो वॉइड रियलिक से बहुत अलग है। तो फिर वाल्ट कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद से गॉड्स भी एमसी की तरह ही दूसरे लियरम से पावर लेते हैं। तो एमसी कहता है कि मैं जानता था, तो ये ऐसा ही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कमजोर थे। और हम देखते हैं कि एमसी उन दोनों के सामने ही बेहोश हो जाता है। तो केटी एमसी को देखते हुए कहती है कि वो मरा नहीं है ना। तभी वाल्ट कहता है कि नहीं, वो कुछ दिनों के लिए ऐसा ही सोता रहेगा। फिर हमें गॉड्स के सेंट्रल एसेस्टल टेम्पल को दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे गॉड्स होते हैं। और वहाँ का एक गॉड कहता है कि मैं इस एसेस्ट्रल टेम्पल का मेंबर हूँ और मेरा नाम रियू है, मैं यहाँ पे सम्मान के जवाब में आया हूँ। और फिर हमें 3 देवताओं को दिखाया जाता है जो कि सारे गॉड्स में सुप्रीम होते हैं, और उन 3 गॉड्स को ट्रियो गॉड्स कहते हैं। और इन तीनों गॉड्स में से एक गॉड कहता है कि गोल्डन गॉड अब मर चुका है, लेकिन फाइनली उसने अपने आप को रिवील कर दिया है। फिर दूसरा गॉड कहता है कि जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, चिंता मत करो, बस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहो। और फिर तीसरा गॉड कहता है कि उसे यहाँ लाओ। तो रियू कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं उस वाइड रियलिक को यहाँ पे ले आऊंगा। और सीन चेंज होता है और हमें एमसी के ट्रक को दिखाया जाता है, जिसमें कि एमसी वाल्ट और केटी जा रहे होते हैं। और उस ट्रक के अंदर देखते हैं कि एमसी अभी भी सो रहा होता है और केटी उस वुडन फिंगर को देख रही होती है। तभी केटी वाल्ट से कहती है कि कैप्टन, मैं इसे कितना भी देखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर केटी कहती है कि ये हमें ब्रिक से मिली है, इसका मतलब ये वॉइड रियलिक की तरह है जो कि कहीं और से पावर्स को बोरो करता है। तो वाल्ट कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद इसी वजह से उसने अपनी शक्तिशाली लिमिट्स को हासिल किए हैं। तो केटी कहती है कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन मैं जो नहीं समझ सक रही हूँ वह यह है कि आपने इन विचित्र चीजों को इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ तक कि आपने 5 साल पहले वॉइड रियलिक पे भी विश्वास कर लिया था। फिर हम केटी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि कैप्टन उस तरह का पर्सन नहीं है जो बिना किसी आधार के किसी बात पर विश्वास करता है। क्या कैप्टन ऐसा ही पर्सन है? तभी केटी कैप्टन से पूछती है कि ये क्या है, कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपने हमें नहीं बताई है। तो कैप्टन कहता है कि हाँ, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि हमें उन चीजों पे विश्वास क्यों करना पड़ा जो कि विश्वास करने लायक नहीं है। फिर कैप्टन बताता है कि फाइनल
वॉर के एरा से पहले वॉल्ट मेगा कॉर्पोरेशन ईस्ट का सीनियर रिसर्चर था और वो रिसर्च फैकल्टी जहाँ मैंने काम किया था वो बहुत ही अजीब था। एक सीक्रेट प्लेस जो मेरे सीक्रेट रिसर्च तक ही सीमित था और एक दिन मैंने संयोग से उसका दरवाजा खोला और मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से मैं उसके अंदर चला गया और उस प्लेस को देखकर वाल्ट पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है। और वाल्ट कहता है कि अंदर की चीजें और अजीब थी, एक मिस्टीरियस रूम एक अननोन पर्पस के साथ और उस रूम के सारे वॉल्स पे डोर्स पे अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनी हुई होती है। तभी वाल्ट कहता है कि इन वॉल्स पे बने ये पेंटिंग अब आज भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं और उस रूम पे सिर्फ एक ही प्रिंटर रखा हुआ था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर बिखरे पड़े थे और सबसे हैरान करने वाली बात उन डॉक्यूमेंट्स की रेसिपीज पे थी। वो फैंटेसी नॉवेल्स की तरह थी जिसे कि समझना इम्पॉसिबल था और मैं उस सामग्री को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। लेकिन वाल्ट ने उस सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने फोन में फोटो लेकर सेव कर लिया और फिर वाल्ट बताता है कि जब मैं उस रूम से भागने की कोशिश कर रहा था तभी प्रिंटर ने और एक नया पेपर प्रिंट किया और उस पेपर पर कुछ मिस्टीरियस नंबर्स लिखे हुए थे। फिर जैसे ही मैंने बाहर हलचल सुनी मैंने जल्दी से वो नंबर वाला कागज अपने पास रख लिया और वहां से बाहर निकल गया। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वाल्ट केटी को वो अपना फोन देते हुए कहता है कि ये वही फोन है जिससे कि मैंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो ली थी। तो फिर केटी उन फोटोज को देखने लगती है और कहती है कि तो क्या ये वो चीज है जो उस समय वहाँ पे लिखी गई थी। और गाइज बारिश की वजह से लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसलिए मैं इस वीडियो को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज का एपिसोड यहीं तक था और ये मानवा पहले से एक्सप्लेन है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इस मानवा को कंप्लीट करूंगा। तो जिसने भी ये मानवा कहीं और से देख लिया है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जिसने भी नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखे और सपोर्ट दिखाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मानवा को पूरा कंप्लीट कर दूंगा।